हेलो फ्रेंड्स, सक्षम कोचिंग क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रतिशत में प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिए। तो पहला प्रश्न है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई, इससे उसके पहले वेतन के समतुल्य लाने के लिए कितने प्रतिशत कम करना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर वृद्धि से है, तो हमने आपको कल भी बताया था कि वृद्धि के लिए पूछा गया है। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि बताई उसने? 20% की क्या है? वृद्धि। तो 20% की वृद्धि है। तो जब 20% की वृद्धि है तो इसको दो तरीके से हमने आपको बताया था। तो इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमसे वृद्धि के लिए पूछा गया है। तो ये देखिए 20 ऊपर रखिए और 100% 100 होता है, तो 100 में आप 20 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 120। और किससे गुणा कर दीजिए? 100 से गुणा कर दीजिए। तो अब देखिए क्या होगा, 0 से 1 0 से ये वाला 0 और 2 एकम 2 और 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, फिर 2 से काटिए 2 तिया 6, 2 से इसको काटेंगे तो कितना? 50। तो हमको कितना प्राप्त हुआ? 50/3। अब 50 में जब हम 3 का भाग देंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा? 16 सही 2/3%। तो है सरल, इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। और एक हमने आपको एक दूसरा और तरीका बताया था, जिसमें हमने क्या किया था आपसे कि 20% की वृद्धि करना है। जब 20% की वृद्धि करना है तो ये वृद्धि को ही देखेंगे। 20% क्या है? वृद्धि। तो 20 का क्या करेंगे हम? फ्रैक्शन करेंगे या भिन्न रूप में लिखेंगे। तो कैसे करते हैं? 20/100, 20/100। तो इसको काटेंगे तो 20 2 से ये कटेगा और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। तो क्या आया? 1/5। तो अब 1/5 है, तो अब क्योंकि वह एक वृद्धि है तो 5 में हम क्या कर देंगे? 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 6। और यहाँ पर जितना होगा उतना ही हम यहाँ लिखेंगे। अब और इसमें हम किससे गुणा कर देंगे? 100 से गुणा कर देंगे। अब इसको काटेंगे 2 के पहाड़े से ही, तो 2 तिया 6 और ये कितना जाएगा? 50 बार। अब 50 में फिर 3 का जब हम भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा? 16 सही 2/3%। तो आप दोनों जो भी आपको तरीका सरल लगे, आप दोनों तरीके में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। वृद्धि के लिए पूछेगा तो इन दो तरीकों को आपको कोई भी तरीका यूज़ कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि हुई, खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि खर्च में कोई परिवर्तन ना हो। तो देखिए आपको क्या करना है, ये 25% की वृद्धि है, ये 25% की क्या है? वृद्धि। तो आपको वृद्धि को ही देखना है, मतलब जो प्रतिशत के बाद में जो लिखा है आपको उसको देखना है। 25% की वृद्धि, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? हमने आपको बताया एक तरीका, 25/100 में 25 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 125 और गुणा में यहाँ पे 100। तो 25 से काटी 25 से कम 25, 25 पंचे 125, 5 से काटी 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो कितना परसेंट आंसर आ गया? 20%। ये हमारा आंसर है। यदि हम इसी को एक दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमने बताया था 25% की वृद्धि है, तो देखिए ये 25% की वृद्धि। तो 25% की वृद्धि, इसको पहले हमें भिन्न रूप में बदलना है। तो देखिए कैसे? 25/100। तो 25 से कम 25 और 25 चुको 100, तो 1/4 आया। अब हमने आपको बताया कि 4 में आप क्या करेंगे? 1 जोड़ेंगे। तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 5। वो कहाँ लिखेंगे? नीचे। और ऊपर कितना? 1, तो 1 ही लिखिए। और किससे गुणा कर दीजिए? 100 से गुणा कर दीजिए। तो अब वो भी देखिए फिर से, तो 5 दूनी 10 और 0, तो देखिए ये भी 20% आ गया। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। और एक और तरीका भी आप देख सकते हैं, ये दो तरीके। तीसरा तरीका है कि मान लीजिए चीनी का मूल्य 100 रुपये किलो था, हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। माना कि चीनी का मूल्य, जो हमको चीनी दी है, चीनी का मूल्य कितना रुपए है? चीनी का मूल्य हमको 100 रुपये प्रति किलो, 100 रुपये हमको दिया है किलोग्राम। अब तो 25% की क्या हुई? इसमें वृद्धि हुई। 25% की वृद्धि, 25% की वृद्धि होने पर मूल्य कितना हो जाएगा? अब देखिए जब 25% की वृद्धि हो गई तो ये कितना, नया मूल्य कितना हो जाएगा? 125 रुपये प्रति किलो, रुपये प्रति केजी।
किलोग्राम। ठीक है, तो देखिए पहले 100 था, अब 25% की वृद्धि हो गई तो कितना होगा 125। तो खपत में कमी कितनी आई, तो हमको यही बता खपत, खपत मतलब जो यूज़ कर रहे हैं, खपत में कमी। तो खपत में कमी, तो हम क्या करेंगे 125 में से 100 को घटा देंगे। तो 125 में से जब 100 को घटाएंगे तो कितना रुपए का आएगा 25 रुपये। तो अब हमको ये निकालना है कि खपत में कोई परिवर्तन ना हो। तो खपत में कमी आई, तो कमी आई है, तो कमी निकालने के लिए क्या करेंगे हम, वही तरीका देखिए 25 बटा कितना 125 और गुणा ये 100। तो 25 से कम 25, 25 पंचे 125 और 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए 20%। तो ये जो है बेसिक तरीका है और यही तरीका हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। तो देखिए आप इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी बना सकते हैं, और इसमें थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा, सिर्फ समझाने के लिए हमने आपको ये सब बताया है। तो आपको जो पसंद आए तो वैसे आप ये वाला भी तरीका अपना सकते हैं, इस तरीके को भी अपना सकते हैं। और साथ बने रहिए, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है, तो ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की प्रतिशत कमी है। तो देखिए क्या करेंगे, तो वृद्धि कितनी की आप, तो वृद्धि को देखिए 30%। तो 30% की वृद्धि है, तो देखिए 30% क्या है वृद्धि। तो सिंपल तरीका है, आप क्या करेंगे 30 बटा, अब 100 में 30 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 130, और किससे गुणा कर दीजिए 100 से। तो देखिए एक जीरो से एक जीरो गया। अब हम 3 में 100 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 300 बटे 13, और जब हम 300 में 13 से भाग देते हैं तो हमको मिलेगा 23 सही 1/3%। तो देखिए है सरल सवाल। अब यदि आप इसी को उस तरह से भी करना चाहें तो उस तरह से भी कर सकते हैं। तो देखिए ये 30% क्या है वृद्धि है, 30% क्या है वृद्धि है। तो अब हम 30 है तो 30 को पहले फ्रैक्शन बदलेंगे, तो 30 बटा क्या लिखेंगे 100 लिखेंगे, एक जीरो से एक जीरो जाएगा। ठीक है, तो 3 बटा ये 10। अब हम 10 में कितना जोड़ेंगे 3 जोड़ेंगे, तो 10 में जब 3 जोड़ेंगे तो वो कितना हो जाएगा 13 को कहाँ लिखेंगे नीचे, और यहाँ पर ऊपर जो होगा हम वही लिखेंगे। तो देखिए ये लिख दिया हमने 3, और इसमें हम किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। जब 100 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये देखिए 300 हो जाएगा, और इसमें हम 13 से भाग देंगे। देखिए बन गया वही तरीका। तो 300 में जब 13 से भाग देंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 23 सही 1/3%। तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, देखिए एक व्यक्ति का वेतन 7,000 रुपये से बढ़कर 12,000 रुपये हो गया, उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो देखिए, तो सबसे पहले उसका प्रारंभिक वेतन कितना था 7,000 रुपये, और जो बढ़कर कितना हो गया 12,000। तो हम व्यक्ति के वेतन में कुल वृद्धि कितनी हुई, तो हम क्या निकालें कुल वृद्धि। तो कुल वृद्धि निकालने के लिए देखिए 7,000 रुपये थे, फिर 12,000 हो गए, तो कितने की वृद्धि हुई, तो पहले हम कुल वृद्धि निकालते हैं। तो कुल वृद्धि निकालने के लिए हम क्या करेंगे 12,000 में से 7,000 रुपये क्या कर देंगे घटा देंगे, तो कितने की वृद्धि हो गई, उससे 5,000 रुपये की वृद्धि हुई। ये 5,000 उसके बढ़े। ठीक है, अब हमें इसको तो प्रतिशत में करना है, तो वेतन में प्रतिशत की वृद्धि, तो हम यहाँ लिख सकते हैं आपको समझाने के लिए, वेतन में प्रतिशत वृद्धि निकालना है हमें, प्रतिशत वृद्धि। तो कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो सबसे पहले हमें क्या करना है कुल वृद्धि रख दीजिए, कुल वृद्धि। तो जितने की वृद्धि हुई बटे प्रारंभिक वेतन, तो जो प्रारंभिक वेतन था वो रखेंगे हम बटे में प्रारंभिक वेतन। तो देखिए, तो और इंटू में 100। तो देखिए कुल वृद्धि कितनी हुई 5,000 रुपये की, तो ये देखिए 5,000 है ना, और प्रारंभिक वेतन कितना था 7,000 रुपये, ये 7,000, और किससे गुणा कर देंगे 100 से। तो देखिए 2 जीरो, ये 3 जीरो से ये 3 जीरो गए। अब देखिए हमारे पास कितना है, ये 100 गुणा 5, तो इधर कर देते हैं। तो देखिए ये कितना हो जाएगा 500 हो जाएगा, और इसमें हमें किससे भाग देना है 7 से भाग देना। जब हम 500 में 7 से भाग देंगे तो हमें इसको मिश्रित भिन्न में लिखेंगे, तो 71 सही 3/7% की क्या हुई, उसे वृद्धि हुई।
तो इस तरह से भी आप कुछ क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है, तो आप इसी तरह से बनाने का इसे प्रयास करिएगा। अगला टाइप हमारे पास है प्रतिशत वृद्धि और कमी दोनों पर आधारित प्रश्न। तो देखिए पहला प्रश्न हमारे पास है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रतिशत प्रभावित हुई। तो देखिए अब हम इस सवाल को कैसे करेंगे, तो देखिए हमें सबसे पहले क्या है 20% की कमी। तो देखिए आप यहाँ पर ये 20% की क्या है, यहाँ पर कमी, ये कमी, और इसके बाद हमको कह रहा 80% की क्या है वृद्धि। तो देखिए 80% की क्या है वृद्धि, ये इस तरह से। तो जब भी कमी आए तो इसके लिए हम माइनस करते हैं और वृद्धि आए तो प्लस चलते हैं, ठीक है। तो हम एक फार्मूले का प्रयोग करते हैं। तो देखिए फार्मूला क्या है, a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन, मतलब डॉट का मतलब गुणा, और बटे में 100। तो देखिए अब तो a का मान हमें कमी आए तो इसलिए माइनस चिन्ह के साथ रखिए। तो देखिए माइनस का 20, ये प्लस इसी तरह से रहने दीजिए। अब 80 है तो वृद्धि है, तो इसलिए 80 प्लस का ही है प्लस। अब देखिए a का मान कमी है तो ब्रैकेट में माइनस का 20, जब भी कभी माइनस आए तो माइनस को ब्रैकेट में रखिए, गुणा b का मान कितना है, ये देखिए 80, और बटे में ये 100। तो देखिए अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए -20 इसी तरह से रहने दीजिए, प्लस 80 अभी इसी तरह से। अब देखिए प्लस का जब माइनस से गुणा करते हैं तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो क्या होगा 20 गुणा 80 बटा ये देखिए 100। अब 2 जीरो से ये 2 जीरो को कैंसिल कर दीजिए। अब हम यहाँ पे क्या होगा, तो देखिए 80 में से जब हम 20 को घटाएंगे, क्योंकि ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, तो 80 रुपये में से 20 जाएंगे तो हमको कितना मिलेंगे 60, वो भी काहे का प्लस, क्योंकि बड़ी संख्या काहे की प्लस की। अब माइनस, अब देखिए 8 दूनी 16, ये 8 दूनी 16। अब हम 60, ये देखिए प्लस का है माइनस का, तो 60 में से जब हम 16 घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा 44%। और ये क्या आई, क्योंकि प्लस में संख्या आई है तो 40% की क्या है वृद्धि। ऑप्शन में आपको 44% कमी भी देगा, 44% कम वृद्धि या कमी, तो कई बच्चे उसको गलत भी कर सकते हैं। तो लेकिन इस फार्मूले से आपको सही निकलेगा कि 44% की क्या है वृद्धि है। क्वेश्चन हमारे पास है, एक प्रेक्षागृह की सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि की गई है और उसके टिकटों की कीमत में भी 12% की वृद्धि कर दी गई, तदनुसार उस प्रेक्षागृह की आय में कितने प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी। प्रेक्षागृह से मतलब है जो सिनेमा घर को ही प्रेक्षागृह कहा जाता है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वृद्धि कितने की हुई पहले 25% की। तो देखिए ये 25% की क्या है वृद्धि, पहले भी वृद्धि है और बाद में देखिए 12% की वृद्धि है। तो देखिए 12% की क्या है, ये भी वृद्धि है। तो आप देखिए वृद्धि यहाँ भी वृद्धि यहाँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम फार्मूला वही लगाएंगे, क्या a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। देखिए अब क्योंकि यदि यहाँ पे कमी होती तो हम माइनस का यूज़ करते, तो देखिए यहाँ पर ये दोनों प्लस प्लस के ही लेंगे हम, ठीक है, क्योंकि वृद्धि वृद्धि है। अब a का मान कितना है, देखिए 25, और b का मान भी कितना है 12, प्लस a का मान कितना है 25 और b का मान 12, और बटे में यहाँ पर 100। तो देखिए इसको काटिए, 25 से कम 25 और 25 चुको 100 और 4 एकम 4, 4 तिया 12। अब हम 25 और 12 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 37 हो जाएगा, और 37 प्लस क्या बचा 3। अब हम 37 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 37 और 3 हो जाएगा 40% की क्या हुई, उसे वृद्धि हुई। यदि प्लस में आंसर आता है तो वृद्धि और माइनस में आंसर आता है तो कमी है, सिंपल तरीका। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। यदि एक संख्या में 25% की वृद्धि कर दी जाए और उससे प्राप्त संख्या में 25% की कमी कर दी जाए तो अंतिम प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको दोनों तरीके से इसको दिखाऊंगा। तो देखिए सबसे पहले हमसे क्या कहा गया है कि 25% की वृद्धि, तो प्लस 25% की वृद्धि। अब और फिर बाद में हमसे कहा है 25% की कमी, तो कमी के लिए हमें क्या माइनस का यूज़ करना है, और ये प्रतिशत की क्या है कमी,
यहाँ पे वृद्धि है और यहाँ पर ये क्या है, कमी। तो देखिए आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, इस तरह के सवालों में यदि समान संख्या आ जाए, क्या आ जाए, समान संख्या। देखिए 25 यहाँ भी है और 25 यहाँ भी है, तो इसको हम उसी फार्मूले से भी हल कर सकते हैं और एक नई चीज़ से भी हल कर सकते हैं। लेकिन आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी इस तरह का प्रश्न आएगा तो इसमें हमेशा कमी ही होगी। क्या होगी, कमी। क्या होगी, कमी ही होगी। तो कैसे कमी होगी, तो इसके लिए हम क्या लगा दें, a² / 100, है ना। तो यहाँ पर a का मान कितना, ये दोनों ही संख्या a है, तो इसमें से हमने क्या करा, 25 का स्क्वायर कर देंगे और बटे में यहाँ रख देंगे 100। ठीक है, तो अब 25 को हम कितनी बार लिख देंगे, 2 बार। तो 25 × 25 बटा ये 100, तो 25 से कम 25, 25 चुको 100। और जब हम 25 में 4 से भाग देंगे तो वो होगा 6 सही 1/4% की। हमेशा याद रखिएगा, इसमें जब भी कभी दो संख्या समान हो तो हमेशा, या वृद्धि और यहाँ पर कमी हो, तो यहाँ पर हमको हमेशा क्या मिलेगी, कमी ही मिलेगी। अब इसी सवाल को हम अपने पुराने वाले तरीके से हल करके देखते हैं। तो देखिए अब हमको a25, तो हमारा फार्मूला क्या था, a + b + a.b / 100। तो देखिए, तो a का मान हमारे पास क्या है, 25, प्लस b का मान कितना है, कमी। तो कमी के लिए हमें माइनस करके ये 25 रख दीजिए, प्लस a का मान कितना है, 25, और कमी के लिए हमने बताया कि -25 ब्रैकेट में रखेंगे तो कभी गलती नहीं होगी, बटे में 100। तो देखिए अभी हम इसको माइनस ओपन कर लेते हैं। देखिए 25 प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, ये 25। अब देखिए ये प्लस है और ये क्या है, माइनस, तो प्लस माइनस माइनस। तो अब हम लिख देते हैं, फिर बाद में काटेंगे। 25 × 25 बटा 100। तो देखिए 25 एकम 25 और 25 चुको 100। अब देखिए ये काय का है, प्लस का है, ये प्लस का 25 है ना, ये और ये दोनों काय के, माइनस के। तो देखिए ये 25, ये अब जब हम 25 और इसको देखिए अभी और लिख देते हैं साफ साफ, ये 25 माइनस ये 25 बटे में कितना बचा, 4। ये कितना बचा, ये 4 बचा है। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए ये प्लस का है और ये काय का है, माइनस का। तो ये प्लस माइनस क्या हो गए, कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, -25 बटा 4। अब हम जब 25 में 4 का भाग देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 सही 1/4% की क्या है, कमी। तो देखिए ये कमी कैसे पता चली हमें, क्योंकि ये माइनस चिन्ह है, तो माइनस चिन्ह के लिए हमको कमी को डिनोट करता है, और प्लस होता तो ये वृद्धि को डिनोट करता। तो आंसर कितना आया, -6 सही 1/4%। तो आप इस तरह से भी हल कर सकते हैं। तो और उससे शॉर्टकट तरीका मैंने आपको ये वाला बताया। तो आप जब भी कभी हमें यहाँ पर समान संख्या दिखे तो आप इसी फार्मूले का प्रयोग करके भी कर सकते हैं। यदि हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है नए नए वीडियो बनाने के लिए। धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें पहला क्वेश्चन जो दिया है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यापारी एक गलत तराजू के माध्यम से वस्तुओं को खरीदते समय 10% का घोटाला करता है तथा बेचते समय भी 10% का घोटाला करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है। तो देखिए घोटाले से मतलब है कि वो लाभ कमा रहा है, दोनों बार क्या कर रहा है, खरीदते समय और बेचते समय क्या कर रहा है, वो लाभ ही कमा रहा है। तो देखिए, तो ए का मान हम क्या करेंगे, आपको प्लस का 10 ही रखेंगे क्योंकि वो लाभ ही कमा रहा है, और बी बराबर भी प्लस का 10 रखेंगे क्योंकि वो हमेशा दोनों कंडीशन में लाभ प्रतिशत ही कमा रहा है। तो देखिए हम क्या फार्मूला लगाएंगे, a + b और a.b/100। तो देखिए अब a का मान भी हमको यहाँ 10 रखना है, b का मान भी 10 रखना है, और a का मान 10 × 10 और बटे में ये 100। तो देखिए एक 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो 10 और 10 कितना हो गया, 20, लेकिन प्लस में यहाँ कितना बचा, 1, तो 21 पर 20 में 1 जोड़ो तो 21% का क्या हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है। अब कई बच्चे इस सवाल को हमेशा गलत कर देते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पर 10% है, तो इससे पहले वाला जो हमने फार्मूला लगाया a² / 100 वो लगा देते हैं। तो वो नहीं लगाना है, क्योंकि वो देखिए घोटाला कर रहा है मतलब लाभ कमा रहा है ना, बेचते समय भी लाभ कमा रहा है और खरीदते समय भी लाभ कमा रहा है। तो इसका सही आंसर कितना है, 21%। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ए का वेतन 10% बढ़ाया गया, फिर 10% घटाया गया, वेतन में परिवर्तन कितना हुआ? तो ऑप्शन आपको मिलेंगे 0%, बी ऑप्शन 1% की कमी, सी ऑप्शन 1% की वृद्धि और डी ऑप्शन 2% की कमी। तो देखिए अब आपको यहाँ पर पहले क्या है, ए का वेतन 10% बढ़ाया गया। तो देखिए ए का वेतन, ए का मान हमें कितना रखना है, 10% वृद्धि। तो देखिए यहाँ पर क्या है, बढ़ाया गया मतलब वृद्धि। और बी के लिए हम क्या करेंगे, 10% कमी, तो -10% की क्या है यहाँ पे कमी है। तो आप इस देखिए यहाँ पर वृद्धि है और यहाँ पर कमी है, तो हम यहाँ पर वो वाला फार्मूला लगा सकते हैं, कौन सा, a²/100। तो देखिए अब a का मान हमें कितना, 10 का स्क्वायर है, तो 10 को 2 बार लिख दीजिए, बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए। अब कितना बचा, 1%। लेकिन 1% की हमेशा उससे क्या हुई, कमी हुई। तो ये तरीके से भी अपन ला सकते हैं। और जो हमने आपको बताया है कि हम इससे भी बना सकते हैं, a+b+a.b/100। अब देखिए रख के देखिए, तो a का मान कितना है, 10, तो प्लस का 10 रखेंगे, प्लस b का मान कमी के लिए हमेशा माइनस का 10 रखना ही ब्रैकेट में रखिएगा, प्लस a का मान 10, b का मान माइनस का 10 ब्रैकेट में हमेशा रखिएगा, तो कभी गलती नहीं होगी। अब देखिए 2 जीरो से आप 2 जीरो यहीं काट दीजिए, ये 10 है, देखिए प्लस माइनस माइनस, ये 10। अब देखिए ये प्लस और ये माइनस, तो माइनस का यहाँ 1 बचा। तो देखिए ये प्लस का 10 है और ये माइनस का 10 कैंसिल हो गया। तो देखिए -1% की देखिए ये क्या आई, उसको कमी आई। तो आप इस तरह से भी बनाएंगे, इस तरह से भी बनाएंगे, दोनों में आंसर सेम आएगा। बस लेकिन ध्यान रखिएगा, आप पेपर में कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। मैं आपको हर सवाल वो बताऊंगा जो पेपर में पूछे गए हैं। बस हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि की जाती है, तो परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या क्या है? तो देखिए सबसे पहले हमको क्या कहा गया है, 20% कमी, तो हमको -20% यहाँ पर कमी। फिर क्या कहा गया, 20% की वृद्धि, तो प्लस 20% की वृद्धि। तो देखिए अब हम इसको किस तरह से बना सकते हैं, देखिए यहाँ पे माइनस का है और ये प्लस का 20 है, तो कमी और वृद्धि है, तो हम क्या करेंगे, इसको वही वाले फार्मूले से a²/100 से बनाएंगे। तो देखिए a का मान हमको कितना रखना है, 20 ही रखना है, लेकिन स्क्वायर है तो इसलिए इसको 2 बार लिख सकते हैं, स्क्वायर है ना, तो 2 बार, और बटे में 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो गई, तो ये हमको क्या मिला, 4% की। यहाँ पर हमेशा याद रखना है कमी ही मिलेगी। लेकिन अभी हमसे और भी कुछ कहा गया है, तो देखिए क्या कहा गया था कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखना, हमको क्या करना रहता है कि एक फार्मूला है, कुल का मतलब गुणा, कितना प्रतिशत नहीं मालूम तो p% भी मान सकते हैं, बटे में 100 बराबर यहाँ पर संख्या। तो हम इस फार्मूले का ही हमेशा याद रखिए, ये फार्मूला आपको हमेशा काम आए। अब कुल हमारे पास कितना है, 4% का कितना प्रतिशत मतलब हमको नहीं मालूम, तो हम क्या, यही ना, कितना प्रतिशत नहीं मालूम मतलब p नहीं मालूम हमको, यहाँ x ही मान सकते, तो p/100 और बराबर जो संख्या है मूल संख्या वो कितनी दी गई हमको, कितनी दी गई है, 20, ये 20 रख दीजिए। अब देखिए हमको तो p का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इसको काट भी सकते हैं, 4 एकम 4 यहाँ पे बराबर में ना, और 4 पंचे 20। तो अब हमको तो p का मान निकालना है, तो ये 100 कहाँ पहुँच जाएगा, 5 के गुणा में, तो क्या हो जाएगा 5 गुणा 100, तो मूल संख्या हमारी आ जाएगी कितनी, 500। कितनी संख्या आ गई, ये 500। हमसे पूछा था मूल संख्या, तो मूल संख्या को हमने p मान लिया, तो वो संख्या कौन सी है, p। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कई बार पूछा गया है। तो उम्मीद है कि प्रतिशत कमी और वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को आप आसानी से हल कर पाएंगे। इसमें इस तरह के कई और भी क्वेश्चन आते हैं, तो तरीका आपको यही यूज़ करना है। बस हमारे साथ जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अब MP पुलिस की एक भी सवाल आपसे नहीं छूट के आएगा, बिल्कुल 100% आप हर क्वेश्चन करके आएंगे। एक महत्वपूर्ण टाइप है
जिस वो क्षेत्रफल पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं हमसे प्रतिशत में ही, तो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला सवाल हमारे पास है, यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा कर दिया जाए या बढ़ा दिया जाए तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। अब हमसे कहा गया है कि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाया गया, तो घन कैसा होता है, इस तरह से ये घन हमको मालूम है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई दोनों हमको बराबर होती हैं, मतलब लंबाई भी बढ़ेगी तो चौड़ाई भी इसकी बढ़ेगी, ठीक है, क्योंकि तभी तो बराबर होगा ये घन। तो देखिए, तो हमको क्या करना है कि कितने प्रतिशत, 50% बढ़ा दी जाए, तो 50% की क्या है, वृद्धि। तो जब 50% की वृद्धि है तो हम इसमें एक फार्मूला जो हम पहले वाला ही यूज़ करेंगे, a प्लस बी प्लस ए डॉट बी, ये फार्मूला कई बार प्रयोग में लाएंगे हम। तो देखिए, अब लंबाई में भी 50%, मतलब हमको a का मान भी 50 रखना है और b का मान भी हमको 50 ही रखना है। तो देखिए, a का मान हम यहाँ 50 रखते हैं, प्लस b का मान कितना रखते हैं, 50 रखते हैं, प्लस a का मान कितना है 50 और b का मान भी 50 बटे ये 100। तो 2 जीरो से देखिए, 2 जीरो काटिए, तो 50 और 50 कितना हो गया, 100। 100 प्लस 5 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 25, और 100 को 25 में जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 125%। तो यही हमारा आंसर है। ये बिल्कुल ध्यान से आप समझेंगे कि जब घन होता है तो घन में क्या होती है, लंबाई भी बढ़ेगी तो चौड़ाई होगी। मान लीजिए लंबाई कितनी प्रतिशत बढ़ाई हमने, 50% बढ़ाई, तो चौड़ाई भी तो हमको 50% बढ़ाना पड़ेगी ना, क्योंकि जभी तो वो घन होगा, ठीक है। तो इसलिए ये बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक वर्ग की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि की गई, तदनुसार इस प्रकार के बने आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से कितना ज़्यादा होगा। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए, आपको लंबाई और चौड़ाई, तो देखिए लंबाई देखिए कितनी 30% है, और इसके बाद जो चौड़ाई, लंबाई है और चौड़ाई देखिए, तो चौड़ाई कितनी दी है हमको 20%, और ये भी क्या है, वृद्धि है, यहाँ भी क्या है, वृद्धि, और यहाँ भी क्या है, वृद्धि है। तो हम क्या करेंगे, वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे, कौन सा, a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। तो a का मान देखिए 30, b का मान 20 प्लस a का मान 30 गुणा ये 20 बटा ये 100। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिए, 30 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, और 3 दूनी 6 बराबर कितना, 50 में 6 जोड़िए तो 56% की क्या होगी, ये वृद्धि होगी। है सिंपल तरीका। तो देखिए, ये वाला जो फार्मूला है, देखिए कितनी जगह काम करता है। तो हमारे पास है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल तरीका है, हमको क्या दी है, वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि, तो a का मान भी हमको कितना रखना है, 50% रखना है, और b का मान भी हमको कितना रखना है, 50%, और ये क्या है, वृद्धि है, तो ये भी क्या है, वृद्धि है। तो सीधे से वही फार्मूले में a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। तो देखिए, a का मान कितना है 50, b का मान कितना है 50, प्लस a का मान 50 गुणा b का मान 50 बटे 100। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो, 50 और 50 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 100, और 5 में 5 का गुणा करेंगे तो 25। अब 100 में 25 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 125%। तो यही हमारा आंसर है। तो ये फार्मूला देखिए आप कितनी जगह पर प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक आयत की लंबाई में 12% और चौड़ाई में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए, यहाँ पर वृद्धि है, तो हमको आपको लंबाई में 12%, ये 12%, और चौड़ाई में कितने 10% की क्या है, वृद्धि, दोनों जगह क्या है, वृद्धि। तो हम फार्मूले का ही प्रयोग करेंगे, तो a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। तो देखिए, a का मान कितना है 12, b का मान कितना है 10, प्लस a का मान कितना है 12 गुणा 10 बटा ये 100।
तो देखिए एक जीरो से एक जीरो काटिए और 2 से काटिए इसको 10 को, तो 2 पंचे 10, ये 2 पंचे 10 और ये 2 छंग 12। तो अब 12 को 10 में जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, प्लस 6/5। अब 6/5 से मतलब कितना है, 6/5 का मतलब है 1.2, मतलब 6 में हमने 5 से भाग दे दिया और 22 में 1.2 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 23.2% की वृद्धि। यही हमारा आंसर है सिंपल तरीके। बस हमारे साथ रहिए, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। हर क्वेश्चन हम आपको बताएंगे जो एमपी पुलिस में पूछे गए हैं और एक भी क्वेश्चन आपसे बाहर नहीं जाएगा। आपको पूरे गणित के हर सवाल बताने का हमारा प्रयास रहेगा। बस हमारे वीडियो को अंत तक देखते रहिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, लाइक करिए। जिस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने की कमी हो जाएगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है कि देखिए आपको किससे ध्यान रखना है, 50% की क्या है कमी, 50% की क्या है कमी। तो हमको कमी से मतलब है कि ए का मान भी हमको -50 रखना है और बी का मान भी हमको कितना -50 रखना है। ठीक है, यदि यहाँ पर वृद्धि बोलते तो ए का मान हम प्लस रखते और बी का मान भी प्लस रखते। तो जब भी ध्यान रखिएगा कमी से पूछेगा तो माइनस ही रखना है अपन को। तो देखिए फार्मूला हम डायरेक्ट कर लगाते हैं। तो ए का मान हमारे पास कितना है, देखिए ए का मान -50 और बी का मान 50। तो हम a प्लस बी प्लस a डॉट बी अपॉन 100। तो देखिए ए का मान हमारे पास कितना है, ये -50, बी प्लस बी का मान कितना है -50, प्लस ए का मान कितना है -50 और फिर बी का मान भी -50 बटे 100। तो देखिए आप 2 जीरो से ये 2 जीरो ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस का 50 प्लस माइनस माइनस ये 50। अब देखिए प्लस, देखिए ये क्या है प्लस ही है। देखिए माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। अब 5 में 5 का गुणा कर दीजिए तो 25। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, 50 और 50 को जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, -50 लेकिन चिन्ह माइनस का, तो ये कितना हो जाएगा 100 प्लस कितना 25। अब 100 में से इधर कर देते हैं, देखिए 100 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा -75%। तो यही हमारा आंसर है। और माइनस हमें क्या बताता है कि कमी को दर्शाता है। माइनस किसको दर्शा रहा है, हमको कमी को। तो है सरल सवाल। तो इस तरह के कई क्वेश्चन पूछे गए हैं। मैं हर वो सवाल आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं जो कि पेपर में पूछे गए हैं, कि आपसे कभी भी गलती ना हो। हर सवाल को आप एक नोट करते जाइए और अपने नोटबुक में इसको एंट्री भी करते जाइए। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यदि किसी वृत्त के व्यास में 100% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो देखिए बिल्कुल सिंपल तरीका है, वृद्धि है तो वृद्धि है, 100% की क्या है वृद्धि है। तो अब हमको मालूम है कि ए का मान भी 100 रखना है और बी का मान भी हमें 100 रखना है। तो देखिए ये 100 प्लस ए भी होता है, तो 100 गुणा 100 बटे 100। तो देखिए 100 से 100 गया, तो देखिए ये 100 और 100 कितना हो गया, ये 200 हो गया और ये 100। तो अब देखिए कितना हो गया, 200 और 100 कितना हो गया 300%। तो यही हमारा आंसर है। और यदि वृद्धि पूछे तो वृद्धि ही बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आंसर आया है वो प्लस में आया है। यदि यहाँ पे माइनस आता तो हम क्या बोलते कमी। तो ये क्षेत्रफल में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा जो बताए गए सवाल हैं आपको समझ में आए होंगे। हर क्षेत्रफल में कभी भी क्षेत्रफल से संबंधित इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप आसानी से बना देंगे। नेक्स्ट हमारा टाइप है आयतन पर आधारित प्रश्न। तो देखिए इसमें भी हमको वही फार्मूला लगाना है, बस ध्यान रखिएगा आयतन। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि एक गोलक की त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आयतन है। तो देखिए क्योंकि हमको ए का मान, अब देखिए वृद्धि कितनी दी है 50% की, तो ए का मान हमको कितना +50% की वृद्धि। तो देखिए यही कहा है हमसे, तो हमको ए का मान 50 रखना है, तो बी का मान भी हमको कितना 50% ही रखना पड़ेगा, 50%। तो देखिए पहले हम क्या करेंगे, ए का मान अब हम डायरेक्ट लगा रहे हैं, तो ए का मान देखिए 50
प्लस बी का मान 50 प्लस फिर ए डॉट बी होता है तो 50 गुणा 50 बटे ये 100। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काटिए क्योंकि हम आयतन निकाल रहे हैं। 50 और 50 को जोड़िए तो ये 100 आएगा और 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25। अब देखिए 100 को और 50 को जोड़ दीजिए तो 100 और 25 है ये, 25 को जोड़ेंगे तो 125। अब देखिए यहाँ से क्योंकि हमें तो आयतन में वृद्धि पूछ रहा है कितने प्रतिशत की वृद्धि, तो ध्यान रखिएगा कि अभी तक हमने इतना ही सवाल को हल करते थे, लेकिन आयतन पूछ रहा है क्योंकि हमसे आयतन में वृद्धि का प्रतिशत पूछ रहा है। तो अब हम एक बार फिर से क्या करेंगे, ए का मान हम कितना रखेंगे, ये वाला 125 और बी का मान हम कितना रखेंगे 50%। ये बात हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी कभी आयतन पूछे। तो फिर से लगा दीजिए फार्मूला वही वाला, कौन सा, a प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100। तो a का मान देखिए कितना 125, b का मान कितना है 50, फिर a का मान कितना है 125, ये देखिए 125, b का मान कितना है 50 बटे ये 100। तो देखिए 25 चुको 100 और 25 पंचे 125। अब हम क्या करेंगे, इसको और काटेंगे 2 से, तो ये 2 दूनी 4 और ये कितनी बार 25 बार। अब हम क्या करेंगे 125 में 50 को जोड़ेंगे तो देखिए कितना होता है, तो देखिए क्या होगा कि अब हम 125 और 50 को जोड़ते हैं तो कितना होगा 175 होगा, प्लस अब 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 पंचे 125, ये 125 और बटे में ये। तो अब हम क्या करेंगे 125 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा, ये होगा 175 प्लस अब 125 में जब हम 2 से भाग देते हैं तो कितना होगा 62.5। अब 175 में 62.5 को जोड़ेंगे तो वो हमको प्राप्त होगा 237.5% की क्या है वृद्धि। यही हमारा आंसर है। बहुत ध्यान से देखिएगा, जब भी कभी आयतन में पूछेगा इसी सवाल को हमसे, तो हमको इस तरह से इसी फार्मूले का प्रयोग करके हमको बनाना है। तो कठिन नहीं है, वह सरल है, थोड़ा कैलकुलेशन आपको फास्ट बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का आयतन कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो देखिए 10% की वृद्धि है, 10 वृद्धि कितनी है, सिर्फ हमको क्या देखना है, वृद्धि से मतलब है। तो देखिए आयतन में वृद्धि पूछ रहा है तो देखिए ए का मान, अब हम वही फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ए प्लस बी प्लस ए डॉट बी अपॉन 100, क्योंकि हमको ए का मान भी कितना रखना है बी, और बी का मान भी हमको रखना है कितना 10। ठीक है, अब देखिए तो ए का कितना है ये 10, बी का कितना मान है 10, और यहाँ भी 10 गुणा ये 10 बटा 100। तो देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो गए, 10 और 10 20, ये 20 प्लस 1 बराबर कितना 21, ये आ गया 21%। तो लेकिन हमको तो आयतन में वृद्धि पूछ रहा है, वो आयतन में वृद्धि का प्रतिशत। तो वृद्धि का प्रतिशत निकालने के लिए अब ए का मान हम क्या रखेंगे 21 रखेंगे, और बी का मान वापस हमको क्या रखना पड़ेगा 10। तो रखिए फिर से वही फार्मूले में हम यहाँ पे रख रहे हैं। तो ए का मान हमारे पास है 21, बी का मान हमारे पास है 10, प्लस ए का मान कितना है 21 और इंटू बी का मान कितना है 10 बटे यहाँ पर ये 100। तो देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गए, अब 21 में हम 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा जी 31, और अब देखिए ये कितना बचा, ये 21 बटा 10 यही है ना। तो अब देखिए ये 31 है, अब यदि हम इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 2.1, 21 में 10 का भाग देंगे तो यही होगा। अब हम इसमें 31 में 2 जोड़ देंगे तो हमको मिलेगा 33.1% की क्या है वृद्धि है। सिंपल। तो आयतन के ये सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो इसी तरह से आपको बनाना है, और क्षेत्रफल में पूछा जाएगा तो केवल आपको यहीं तक इसको सॉल्व करना है। तो उम्मीद है कि हमारे द्वारा जो बनाए गए आपको सवाल हैं वो पसंद आए होंगे। तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें।